हेलो स्टूडेंट, हम यहाँ पे 10th क्लास की पॉलिटिकल का जो आपका फोर्थ चैप्टर उसके विषय में बात कर रहे हैं। हमने बात की थी पहले सांप्रदायिकता के विषय में और धर्मनिरपेक्षता के विषय में। आज हम बात करते हैं जाति और राजनीति, जिनकी वजह से पूरे देश में जो क्या दंगे और फसाद होते रहते हैं। राजनीतिक लोगों के द्वारा जाति को बढ़ावा दिया जाता है या जाति के आधार पर ही वोट बैंक हैं या घुसा जाते हैं, जाति के आधार पर ही वोट मांगे जाते हैं। तो बात यहाँ हमने राजनीति और में सामाजिक विभाजन की दो अभिव्यक्तियाँ देखी। हमने देखा कि मोटे तौर पर सकारात्मक या लाभदायक है, तो दूसरी ओर हमें जो क्या है नेगेटिव बातें भी देखने को मिलती है, नकारात्मक जो है यहाँ देखने को मिलता है। अब अंतिम प्रमुख विभाजन है यानी कि जाति और राजनीति पर चर्चा करेंगे। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हमें देखने को यहाँ मिलेंगे। हम बात करते हैं जाति के तहत समानताएँ हैं जो हमारे देश में भारत में। लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है, मतलब लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर दुनिया विभाजन आपको दिखाई देगा। लेकिन जाति के आधार पर विभाजन पूरी दुनिया में सिर्फ भारत में ही है और कहीं नहीं है। सभी समाजों में कुछ सामाजिक असमानताएं हैं, तो कुछ ना कुछ एक तरह का भ्रम का विभाजन मौजूद होता है। ठीक है, सामाजिक असमानताएं हैं, लोगों के जीवन जीने का तरीका है अपना अलग है, रीति रिवाज अलग हैं, मान्यताएँ सबकी अलग हैं। अधिकतर समाजों में पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, मतलब जो व्यवसाय परिवार के बड़े सदस्य करते हैं, जो आने वाले जो सदस्य हैं वही करते हैं। लेकिन जाति व्यवस्था इसका एक अतिवादी और स्थायी रूप है, मतलब ये नहीं बदलता। धर्म बदल जाते हैं, जातियाँ यहाँ वो बातें रही हैं। इन समाजों में मौजूद असमानता में यह एक खास अर्थ में भिन्न है। इसमें पेशे के वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। एक जाति समूह को लोग एक या मिलते जुलते पेशों के तो होते ही हैं, मतलब ये जातियाँ बनी हैं ये सारी क्या है पैसों के आधार पर ही बने, जो जिस तरह का व्यवसाय करते थे। जैसे हम खाते की बात करते हैं, लकड़ियाँ कार्य करने की बात आती है, लोहार की बात आती है, लोहे का कार्य करने की बात आती है, कुम्हार की बात आती है, मिट्टी का कार्य बर्तन बनाने का काम करते हैं। मतलब क्या ये जातियाँ हैं उस तरह की बड़े जो बात हमने की गई है कुम्हार आपके खाते की। तो इस तरह से ये जातियाँ बनाई गई उनके व्यवसाय के आधार पर। उनमें आपस में ही बेटी रोटी अथवा शादी और खान पान का संबंध रहता है। उन जातियों के आपस में ही जो क्या है विवाह संबंध है वो स्थापित होते हैं, दूसरी जातियों में नहीं। और जब अन्य जाति समूहों में उनके बच्चों की ना तो शादी हो सकती और न ही महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामुदायिक आयोजनों में उनके पात में बैठकर दूसरी जाति के लोग भोजन कर सकते हैं। लेकिन आज धीरे धीरे समाज में परिवर्तन है, वो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। वर्ण व्यवस्था की बात की गई है, जाति समूह का पदक्रम जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर होते हैं रहेंगे और अन्य जाति के लोग उनसे नीचे रहेंगे। वो वर्ण व्यवस्था समाज में हमें देखने को मिलती है। अपने आप को जो क्या कुछ जातियां हैं वो उच्च मानती हैं, वो बातें यहाँ रही हैं, सर्वश्रेष्ठ मानती हैं, दूसरी नहीं मानती हैं। तो यहाँ छुआछूत का जो व्यवहार हमें देखने को मिलता है। डॉक्टर ज्योतिराव फुले, महात्मा गांधी, अम्बेडकर और पेरियार रामास्वामी जैसे राजनेताओं और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव में मुक्त समाज को बनाने में अपनी भूमिका निभाई, उससे ऊपर उठने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। वो बातें यहाँ हमें देखने को मिलती हैं। भारत में जो हमें कुछ सामाजिक भिन्नताएँ और धार्मिक विविधता हमें देखने को मिलती है, जहाँ अगर हम बात करें तो ये हमारे कुछ आंकड़े दिए गए हैं 2011 के अनुसार। मैं इन पे ही डायरेक्ट बात करता हूँ। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि 2011 में आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा है वो 16.6 रहता है और अन्य का जो 8.6 रहता है, जिसमें हिंदू आप देखते हो कि जो क्या है 2011 के अनुसार भारत के अंदर 79.8 है। यहाँ पे मुसलमान है 14.2 यहाँ रहते हैं, ईसाई है 2.3 है, सिख 1.7 है और अन्य बौद्ध 0.7 है, जैन 0.4% है। अन्य जो सिख ईसाई हैं जो रहे हैं और अपने आप को मतलब क्या था हमारा कोई धर्म नहीं, ऐसे भी हैं जो भारत के अंदर सिर्फ ये प्रतिशत रहा है यहाँ पे। तो इस तरह की जातियाँ हमें देखने को मिलता है भारत के अंदर, जो सर्वेक्षण के आधार पर ये बात हमें पता चलती है। यहाँ पे आगे इसमें बात करता है आपका जो महापुरुष हैं, चाहे गांधी थे, भीमराव अम्बेडकर थे, पेरियार थे, ज्योतिबा फुले थे, जिन्होंने महाप्रयास में सामाजिक आर्थिक बदलाव के चलते आधुनिक भारत में जाति की संरचना और व्यवस्था में भारी बदलाव उनके द्वारा लाया गया है और आर्थिक विकास
शहरीकरण की बात करें तो लोग जिसमें क्या है गांव से निकल कर जो क्या है शहरों में जाकर निवास करते हैं। साक्षरता और शिक्षा के विकास में पैसा चुनने की आज़ादी उन्हें मिली है कि वो गांव को छोड़कर शहरों के अंदर जाएं। अच्छी शिक्षा का विकास उनका होगा और उन्हें व्यवसाय आसानी से मिल जाएगा। गांव में जमींदारी व्यवस्था कमज़ोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप को वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है। अब धीरे धीरे जो हमें ग्रामीण क्षेत्र में भी ये बदलाव देखने को मिल रहे हैं। शहरी इलाकों में तो अब ज़्यादातर इस बात का कोई हिसाब किताब नहीं रखता कि ट्रेन है बस आपके साथ कौन बैठा है, होटल में बैठकर आपके साथ एक मेज़ पर खाना खा रहा है वो कौन है, इस जाति का है। संविधान में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव का विरोध किया गया है। किसी के आधार पर जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, निषेध है, मनाही है। संविधान ने जाति व्यवस्था से पैदा हुए अन्याय को समाप्त करने वाली नीतियों का आधार तय किया है। अगर 100 साल पहले का कोई व्यक्ति एक बार फिर लौट कर यहाँ आ जाए तो इस तरह के बदलावों को देख कर वो हैरान हो जाएगा, क्योंकि पहले लोग हैं उस बदलाव नहीं चाहते थे। समकालीन बात में आज की हम बात करें, जाति प्रथा विदा नहीं हुई है फिर भी कहीं ना कहीं मौजूद है। जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार हैं। अभी भी ज़्यादातर लोग अपनी जाति या कबीले में ही शादी करते हैं। संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। वो बातें हमें देखने को मिलती कहीं ना कहीं। जाति व्यवस्था के अंतर्गत शादियों में ही कुछ समूहों को लाभ की स्थिति में तो कुछ समूहों को दबा कर रखा गया है, जिसका प्रभाव सदियों बाद आज तक नज़र आता है। जिन जातियों में पहले से ही पढ़ाई लिखाई का प्रचलन मौजूद रहा है वहाँ जो कि है उनकी शिक्षा पर पकड़ है उस समाज की, और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में उनका कहीं बोलबाला है, उन ऊंचे पदों पर वो आसीन हैं। जिन जातियों में पहले शिक्षा से वंचित रखा गया है और उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक पिछड़े हुए हैं, और शहरी मध्य वर्ग में अगड़ी जाति के लोगों का अनुपात सामान्य रूप से काफ़ी ज़्यादा रहा है। उच्च जातियों की अगर हम बात करें उनका अनुपात ज़्यादा रहा है। जाति और आर्थिक हैसियत से काफ़ी निकट का इनका संबंध रहा है। तो इस तरह से जो क्या है ये जाति है। और आगे हम बात करते हैं राजनीति में जाति है किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाती है, कि राजनीति में जातियाँ अनेक रूप धारण कर सकती है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पार्ट रहेगा, फिर बात करेंगे इस पर। तब तक धन्यवाद आपका।